हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 1.46 है तो अज्ञात बारंबारताएं तथा माध्य का ज्ञात कीजिए। दो बातें हमसे पूछी गई है। यहाँ पर दुर्घटनाओं की संख्या दी गई है और बारंबारता दिनों की संख्या के रूप में दी गई है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ से लिख लेते हैं प्रश्न के लिए मुख्य मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखने वाले हैं। तो ये लिखा हमने माध्य। हम जानते हैं माध्य का सूत्र होता है समेसन एफ आई एक्स आई, जहाँ पर आई बराबर 1 से कहाँ तक होता है, एन तक। और बटे में कितना होता है, बटे में होता है समेसन आई बराबर 1 से एन तक, और ये होता है एफ आई। ठीक है बच्चों, जिसको संक्षेप में हम ऐसा भी लिख सकते हैं, समेसन या सिग्मा एफ एक्स और बटा सिग्मा एफ। ठीक है बच्चों, अपने हिसाब से आप इसको लिख सकते हो। अब देखिए, सबसे पहले हम इस बंटन को यहाँ पर बना लेते हैं। तो यहाँ से हम प्रश्न को हल करेंगे और इस बंटन को यहाँ से तैयार करेंगे। देखो कितने पद हैं, 6 पद हैं। देख लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6, 6 पद हैं बच्चों। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम हो सकती है तो हम इसको यहाँ से लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले लिखता हूँ मैं एक्स का मान, जिसे कहेंगे एक्स आई। एक्स आई का मान हो जाएगा 0 से लगा के 5 तक है। तो 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, और उसके संगत एफ आई हमें दी गई है। एफ आई हमारे पास है कितनी, सबसे पहले है 46। तो 0 के संगत तो हो गया 46, दो जगह हमारे रिक्त स्थान है। 3 के संगत है 25, तो 3 के संगत कितनी है, 25। उसके बाद 4 के संगत है 10, 4 के संगत है 10, 5 के संगत है 5, और हमें इनका योग भी दिया गया है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं योग। देखिए योग कितना दिया गया है, 200। तो 0 और 1, 1 और 2 के संगत हमें मानना पड़ेगी। तो हम लिख लेते हैं इसको यहाँ से। ठीक है, कि माना माना चर चर 1 तथा 2, चर 1 तथा 2 के संगत बारंबारताएं के संगत बारंबारताएं क्या है, क्रमशः क्रमशः एक्स तथा तथा वाई है। एक्स तथा वाई है, ये मैंने मान ली है। किसके संगत बच्चों, 1 और 2 के संगत। ठीक है ना, 1 तथा 2 के संगत। 1 तथा 2 के संगत हमने बारंबारताएं क्रमशः कितनी मान ली है, एक्स और वाई। तो इसका अर्थ हुआ कि यहाँ तो एक्स आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, वाई। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एफ आई एक्स आई का मान ज्ञात करेंगे। देखिए तो एफ आई एक्स आई हमारा कितना हो जाएगा, देख लेते हैं। सबसे पहले हो जाएगा 0, उसके बाद आ जाएगा एक्स, उसके बाद आ जाएगा 2 वाई, और इधर 3 को 25 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 75, 4 को 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, अब अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 75, और यहाँ से जोड़ लेता हूँ मैं। देखो ये हो जाएगा 100, 140। तो यहाँ तो लिख दिया आपने 140, उसके बाद हो जाएगा एक्स और प्लस का हो जाएगा 2 वाई। ये बातें हैं। आगे अब हम क्या ज्ञात करेंगे, एक बार और एफ आई लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि एक्स का मान हम लोग यहाँ से ज्ञात करके लिखेंगे, और उसके बाद निकालेंगे हम सी एफ, क्योंकि हमें यहाँ पर माध्यिका के बारे में भी कहा गया है। तो ये हमने सारणी यहाँ पर पूरी तैयार कर ली है। अब हमें जो दिया गया है उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें इनका योग 200 दिया गया है। तो इनका योग अगर 200 दिया गया है तो हम कह सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर कि यहाँ देखिए 46 46 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस कितना है 25 प्लस कितना है 10 और प्लस कितना है 5, ये किसके बराबर दिया हुआ है हमें, 200 के बराबर। तो पहले हम इन्हें जोड़ लेते हैं। देखिए तो ये 25 और 35, या फिर यूँ कह सकते हैं 40, और ये हो जाएगा 96। तो एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 200, और माइनस कितना हो जाएगा 96।
तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 104। इसे हम बना देते हैं समीकरण 1। x प्लस वाई का मान हमारा कितना आया 104 यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार और, ये 40 46 एक बार और देख लेते हैं बच्चों, 25 35 40, तो ये थोड़ा सा इसको एक बार और देखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अगर हम जोड़ेंगे तो ये 46 है और ये हमारा कितना हो जाएगा 40, तो ये 86 हो जाएगा। 86 होगा तो फिर ये 114 आ जाएगा। ठीक है ना, 14 और 6 20 80, बिल्कुल सही है। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन जाएगी। अब हम क्या है, हमें क्या दिया गया है, देखो हमें दिया गया है माध्य, तो समांतर माध्य 1.46 है। तो हम इसी बात को कहेंगे कि समांतर माध्य, समांतर माध्य, देखिए समांतर माध्य बराबर कितना है 1.46। ये कितना होता है, ये होता है सबसे पहले एफ आई एक्स आई, ये कितना आया हमारे पास 140 प्लस एक्स प्लस 2 वाई, ये होगा एक्स प्लस 2 वाई और प्लस कितना है, देखो एक्स प्लस 2 वाई प्लस 140 प्लस 140। ठीक है, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा पूरे 200 बराबर 1.46। तो एक्स प्लस 2 वाई प्लस 140, देखिए 2 0 से गुणा होगा तो दशमलव तो इसका हट जाएगा, 2 से गुणा कर लेते हैं, 6 2 12 के 2, 8 और 1 हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 292। ठीक है, अब 140 को बराबर किधर ले आते हैं हम, तो x प्लस 2 वाई बराबर हो जाएगा 292 में से 140 घटाना है आपको 140। तो देखिए इसको हटा लेते हैं, फिर से लिख देते हैं 292 में से कितना घटाएंगे हम 140, तो 2 9 में से 4 गए तो 5, कितना हो जाएगा ये 152 हो जाएगा। ठीक है, जब हमने 140 इसको घटाया, नहीं बच्चों ये भी कट जाएगा, केवल 200, हाँ 152 बिल्कुल सही है। इसको अब मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, है ना, ये रफ कार्य था हमारा, तो 152 हो गया। अब समीकरण नंबर 1 में देखिए आप, समीकरण नंबर 1 से हमें x का मान रख सकते हैं। x का मान क्या आएगा 114 माइनस वाई, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 114 माइनस वाई प्लस कितना हो जाएगा 2 वाई बराबर 152। यहाँ पर हमने समीकरण 1 का प्रयोग किया है। अब आप 114 को इधर ले आइए, तो y बराबर होगा 152 माइनस 114, तो y बराबर देखिए 12 में से 4 घटाओगे तो ये आएगा 8, 4 में से 1 घटाओगे तो ये आएगा 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास y का मान। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो, समीकरण नंबर 1 से अगर बात करें तो समीकरण नंबर 1 से x बराबर कितना होगा 114 माइनस 38, यही होगा। देख लीजिए समीकरण नंबर 1, अगर समीकरण नंबर 1 में x का मान निकाले तो 114 माइनस वाई होगा, तो 114 माइनस 38, इसको भी घटा लेते हैं। देखो तो 114 में से 38 घटाना आना चाहिए हमें, 14 में से 8 गए तो 6 और 10 में से 3 गए तो 7, तो ये कितना हो जाएगा 76। तो हम हमारा उत्तर दे सकते हैं कि आता है x बराबर 76 तथा y बराबर कितना है, y बराबर है 38। ये हमारे प्रश्न का एक उत्तर आ चुका है। और भी उत्तर हमसे पूछे गए हैं, उन्हें के भी जवाब हम थोड़ी देर में देते हैं। देखिए x और y के मान अब मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। हमने जो सारणी बनाई है, तो सारणी में देखिए अगर हम बात करें तो f का मान हमारे पास 46 है, बिल्कुल 46 है। x का मान हमारा कितना आया, देखिए x का मान हमारे पास इधर से आया है बच्चों 76, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 76। उसके बाद y का मान कितना आया है 38, ठीक है, y का मान कितना है 38। उसके बाद कितना है 25, 25 के बाद कितना है 10 और 10 के बाद कितना है 5। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पर हमारा n बटा 2 कितना आएगा, ये तो n का मान 200 है बच्चों, योगफल कितना है इनका 200 है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे इस बात को। उसके पहले CF निकाल लेते हैं ना, तो देखो 46 तो वैसा का वैसा, ये लिखा मैंने 46। अब 46 में हम क्या करेंगे, 46 में 76 को जोड़ेंगे, देखो 6 और 6 12 और 7 और 4 11 और 1 12, तो ये कितना हो जाएगा 122, ये 122 हो गया। 122 में कितना जोड़ेंगे
122 में जोड़ देंगे 38, तो 8 और 2 10, और फिर एक बचेगा, 3 और 3 6, 160 हो जाएगा। तो ये लिख दिया हमने 160। 160 में 25 जोड़ देंगे तो ये तो आसानी से जोड़ सकते हैं हम, ये 185 हो जाएगा। 185 में 10 जोड़ेंगे तो ये 195 हो जाएगा, और इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 200। तो अब आप यहाँ पर देखिए क्या कहेंगे आप, कि यहाँ लिख लेते हैं हम माध्यिका के लिए, क्योंकि माध्यिका ज्ञात करना है हमें। तो अब लिख लेते हैं यहाँ, यहाँ कैपिटल N बटा 2 बराबर कितना है, 200 बटा 2। ये है हमारे पास 100। 100 आया, तो 100 से ठीक बड़ी सी एफ क्या है, 100 से ठीक बड़ी सी एफ हमारे पास कितनी है, देखिए 112 है। तो जो 112 सी एफ आई है, इसकी सीध में हमें एक्स का मान क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो हम लिखेंगे इसी बात को यहाँ पर, है से ठीक बड़ी, से ठीक बड़ी, बड़ी सी एफ कितनी है, ठीक बड़ी सी एफ 112 है, 112 है। इसलिए इसलिए माध्यिका, इसलिए माध्यिका, उसके सामने जो चर होगा बच्चों वो उसकी माध्यिका होगी, है ना, ये याद है हमें। इसलिए माध्यिका कितनी होगी, देखिए 112 के लिए x का मान कितना है, 1, तो इसलिए माध्यिका कितनी होगी, 1 होगी। माध्यिका कितनी होगी, 1 होगी। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। एक और, दोनों उत्तर हमने दे दिए हैं बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।